नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे कि पंजाब की तर्ज पर गुजरात की जंग लड़ेगी आम आदमी पार्टी। देश की राजनीति में एक विकल्प का उदय हुआ है जिसे आप या आम आदमी पार्टी कहते हैं। भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन दिल्ली उसके लिए अभी भी दूर है। दिल्ली में लगातार दूसरी बार केजरीवाल की सरकार बनी है और आप अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी अपनी जड़ें जमा रही है। पंजाब में शानदार जीत इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इस पार्टी की अगली मंजिल अब गुजरात है। गुजरात की यह जंग दिलचस्प होने वाली है। यहां मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि आपके साथ भी है। पिछले कई महीने से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई नेता वहां कैंपेन कर रहे हैं। इस बीच गुजरात में चुनावी चौसर बिछ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां दमखम लगा रही हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक आप पंजाब की तर्ज पर गुजरात में भी स्थानीय चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कौन होगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए आप कैंपेन चलाएगी और लोगों से सुझाव मांगेगी। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का ऐलान किया था। अब बताया जा रहा है कि पार्टी गुजरात में भी इसी तरह का कदम उठा सकती है। हालांकि इसके लिए लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। वहीं गुजरात के पंचमहाल में जनसभा के दौरान आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 90 से 93 सीटें मिल सकती हैं। और आईबी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था। आपको बता दें, बहुमत का आंकड़ा 92 है। ऐसे में अगर 90 से 93 आम आदमी पार्टी रहती है तो आप समझ सकते हैं मामला बहुत नजदीकी है। खैर, केजरीवाल ने इस चुनावी रैली में बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में 90 से 93 सीटें जीतेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस आंकड़े को 150 तक पहुंचाएं। ये केजरीवाल जनता से कह रहे हैं। गुजरात सरकार के सूत्रों की माने तो 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 182 सीटें हैं, 150 तक आंकड़ा पहुंचाना है। जनता से अरविंद केजरीवाल की गुजारिश। तो तारीखों का ऐलान होते ही गुजरात में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। पिछले दिनों खबर आई थी कि चुनाव आयोग दिवाली के बाद शेड्यूल जारी करेगा, क्योंकि अब तक गुजरात सरकार की तरफ से चुनाव से जुड़े रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, डीएम, एसपी, एसएसपी के तबादले का काम ही पूरा नहीं किया गया। यानी कि गुजरात का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जहां पिछले कई साल से बीजेपी की सरकार है, इसलिए सबकी निगाहें इस राज्य पर टिकी हैं। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर से ही दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मामला एंटी इनकम्बेंसी पर हिलगेगा। आम आदमी पार्टी क्या सेंध लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की छवि लेकर आगे बढ़ती है। आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की छवि लेकर आगे बढ़ती है। पंजाब उसने एग्जाम्पल दे दिया, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी मुंह ताकती रह गई, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो गुजरात में क्या होने वाला है? दिलचस्प लड़ाई। लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं कि गुजरात की लड़ाई, गुजरात की जंग, ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन जंग ये जीतेगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश सिंह नेता बीजेपी। संजीव निगम जी, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बात, या सच में आप लगाएंगे घात गुजरात में? पंजाब वाला दांव लग रहा है यहां चल पाएगा आपको? इंद्र जी, अब तो कम से कम आप बिल्कुल साफ साफ है और स्पष्ट है कि अब हम कहते नहीं है कि बड़े बड़े, हमने करके दिखा दिए हैं। और दिल्ली में तो बिल्कुल सारे लोग जान ही रहे हैं, और पंजाब में भी अपने अब इस 7 महीने के कार्यकाल में हमने ये करके आपको दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प है और अच्छे रूप से कर सकती है। और क्यों नहीं करना चाहिए? जनता से पूछ कर ही करना चाहिए। आखिरकार असली मायने में जनतंत्र भी यही है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात की धरती से ये ऐलान किया है कि हम जनता से पूछेंगे, चुनिए अपना मुख्यमंत्री। अरे भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, इसमें मुख्यमंत्री की बात जो छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या अध्यक्ष अपनी पार्टी का चुना है जनता से पूछ करके?
या अपने ही पार्टी में अपने ही लोगों से, कार्यकर्ताओं से पूछ करके चुनाव के लिए बता दीजिए। इन्होंने तो थोपा है, कभी इनको थोपा है, कभी उनको थोपा है। ये सही मायने में जनता से होता है कि जनता से आप पूछिए और वो आपको बताएगी, उसमें से फिर विकल्प दीजिए। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है और आज ही मुख्यमंत्री महोदय ने एक नंबर जारी किया है, मैं भी आपको बता देता हूँ, 6357000360 और साथ में एक ईमेल आईडी भी apno@cm@gmail.com। लोग बताएंगे इसमें 3 नवंबर तक शाम को 5 बजे तक अपनी राय, अपने सुझाव लोग गुजरात के साथी लोग देंगे। ठीक और है। अगले दिन 4 नवंबर को आपके सामने अब उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं और वहां पर बीजेपी बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उसको लगता है कि भैया कोई दम तो होना चाहिए पार्टी में, जरूरी नहीं है कि पंजाब वाला हाल यहाँ भी हो, यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। लेकिन हम बीजेपी से भी जवाब लेना चाहते हैं। राजेश सिंह जी, आम आदमी पार्टी से डर है आपको? बड़ी चुनौती, और जो आईबी की रिपोर्ट आई है उसमें 90 से 93 सीटों का बताया जा रहा है कि मिल सकती है आम आदमी पार्टी को, तो ऐसे में तो धड़कने बढ़ना लाजमी है। अरे रविंद्र जी, ये टेस्ट एंड ट्रायल करने वाले लोग हैं। ये जहां चुनाव होता है वहां बरसाती मेंढक की तरह वो दिखाई पड़ने लगते हैं। ये उत्तराखंड में भी गए थे, सरकार बना रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे, सरकार बना रहे थे। अच्छा, ये अभी हिमाचल प्रदेश में भी हो हल्ला चिल्ला रहे थे कि सरकार बन रही, सरकार बन रही। अब जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई जमीन ही नहीं बची हमारा, तब वो वहां पे वो हल्ला नहीं कर रहे हैं। ये हरियाणा में भी अपनी सरकार बना रहे हैं। तो जहां चुनाव होता है बरसाती मेंढक की तरह जाते हैं, और जब दिल्ली का चुनाव होता है तो ये मस्जिद मस्जिद दौड़ते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं और रोजा भी रखते हैं इनके लोग। हाँ, अब उसके बाद जब गुजरात का चुनाव होता है तो ये यू टर्न कर जाते हैं। वहां जानते हैं कि क्योंकि वहां मोदी जी के विकास के साथ गुजरात का मुस्लिम भी साथ में है, तो वहां हिंदू हिंदू करना तो ये गुजरात का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे के तहत लगेगी? उसका एजेंडा क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, क्षेत्रवाद होगा, हिंदुत्व होगा या विकास होगा? नहीं रविंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के आधार पे काम कर रही है। तो सबका साथ सबका विकास है ना, और लगातार हो रहा है। तभी तो लगातार 27 वर्षों से अधिक समय से वहां के 6.5 करोड़ जो भाई बहन गुजराती हैं वो हमको लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, तो वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये पहले वहां पे शिक्षा का मुद्दा उठाए। जब इन्होंने देखा कि अरे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पहले ही गुड्स स्कीम वहां पे घर घर जाकर के लोगों को प्रेरित किए, आदिवासी क्षेत्रों में भी जाकर शिक्षा का यहाँ पे चल नहीं पाएगा। मोदी जी ने तो बहुत काम किया, हमने तो 500 स्कूल बनाने की बात दिल्ली में किया था, एक भी स्कूल का वो ब्यूरो नहीं दे पाए। तो अब ये यू टर्न कर गए, हिंदू हिंदू करने लगे। लेकिन गुजरात की जनता, पूरे देश की जनता समझती है कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। ये कभी मस्जिद मस्जिद जाएंगे, इफ्तार करेंगे। अच्छा, तो अभी तो आप विकास की बातें कर रहे हैं, फिर से हिंदुत्व पे पहुंच गए। अभी तो विकास से चले फिर हिंदुत्व पे आ गए। नहीं रविंद्र जी, मैं इनकी बात बता रहा हूँ। मैं इनकी बात बता रहा हूँ। ये जो यू टर्न करते हैं, ये दिल्ली में जाकर के मतलब बड़ी हिंदुत्व पार्टी आप ही है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है? नहीं, बड़ी छोटी हिंदू पार्टी की बात नहीं है। पूरे देश के लोगों का आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, और सब जानते हैं कि हमारा एजेंडा रहा है हिंदुत्व का। हम हिंदुत्व की बात करते हैं ना, कि भारत में रहने वाले महाराष्ट्र में शिवसेना भी यही कहती है, आम आदमी पार्टी भी कह रही। खैर, जयकरण जी, आपको तो कहीं काउंट ही नहीं किया जा रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा ना वही हाल कर दे आपका जो आपका पंजाब में किया है। नहीं, देखिए, केजरीवाल साहब का आम आदमी पार्टी का उदय और अस्त ये दोनों मोदी जी पर और मोहन भागवत पर निर्भर करता है। कब इनको उदय करना है, कब इनको अस्त करना है। अच्छा। गोवा और उत्तराखंड के चुनाव की तरह इनको किस तरह से प्रयोग करना है, कितने सीटें दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, ये सब संघ और भाजपा बैठकर तय कर लेती है। अच्छा, रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है, आम आदमी पार्टी का भी? जी, रिमोट कंट्रोल आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक बात है, कहना नहीं चाहते हम। नहीं, जयकरण वर्मा का कहना नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कहना नहीं है, ये देश की जनता जान। इस केजरीवाल ने अभी जब वो राजनीति नहीं थे, जिस केजरीवाल ने भरे मन से कहा था, दहाड़ मारकर कहा था कि राजनीति
मोहब्बत का खेल है। है जिसमें जो जाएगा फंस जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा, वही केजरीवाल आज राजनीति करने वाले हैं, राजनीति सलाह दे रहे हैं, राजनीति के चाणक्य बने हुए हैं। और वही राजनीति आज वो गुजरात में जा करके वो जनता से सुझाव मांगेंगे। नहीं, वो तो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी जयकरण जी अगर जा रही है किसी भी प्रदेश में तो वो दिल्ली मॉडल की बात कर रही है। वो कह रहे हैं हमने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, हमने मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा काम किया, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, हमने मुफ्त बिजली दी। तो वो तो इन सारे फैक्ट्स को लेकर जा रहे हैं ना लोगों के बीच में। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से, थोड़ा मेरी बात भी सुन लीजिए, बीच में बोल देते हैं मेरी बात कट जाती है। देखिए, गुजरात मॉडल का भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नाम लेने का काम किया था। क्या आज गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी नहीं, आम आदमी पार्टी की बात करी सर हमने, अभी तो बीजेपी की बात ही नहीं करी हमने। आप लोग सुनते तो है नहीं। बड़ी दिक्कत यह है कि मैं कह रहा हूं गुजरात मॉडल का नाम आज भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के मुंह से या अमित शाह के मुंह से या किसी भी उनके नड्डा जी के मुंह से आप सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी चंद दिनों में उसके मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी मोदी जी से सीख लिए हैं। बहुत अच्छी सीख ये है कि वो जानते हैं कि जिस मुद्दे पर जिस झूठ बोल करके लोगों की भावनाओं से खेल करके मोदी सरकार बनी है, उन्हीं के रास्ते पर चलते हो, क्योंकि मोदी सरकार को और केजरीवाल को पता अच्छा, तो है आप अगर मजबूत हैं, चलिए आपकी बात मान ली, मजबूत हैं, अल्पेश ठाकुर कहाँ हैं, हार्दिक कहाँ चले गए? बड़ा मजबूती के साथ आपने इनको सिरमौर बैठाकर सौंपी थी अपनी सत्ता कि भाई यहां पर देखिए मजबूत करिए पार्टी को, कहाँ चले गए? मैं अगर जो ये पूछूं कि केजरीवाल के सारे पुराने साथी कहाँ चले गए, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी या खत्म हो गई। मैंने समाप्ति की बात ही नहीं करी। हम तो सिर्फ इतना बात किया कि आप जिसको पकड़ाते हैं अपनी कमान वही आपका साथ छोड़ जाता है। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का काम है कि हर नेता को सम्मान देना, हर जनता के मुद्दे को सामने रखना, जनता की लड़ाई लड़ना। देश का जो विभाजन हो रहा है, देश में जो भाईचारा नष्ट हो रहा है, देश में जो बेरोजगारी पनप रही है, देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, देश के मजदूर जो आत्महत्या करने को मजबूर है, इसकी लड़ाई लड़ना कांग्रेस पार्टी। अब ये दिक्कत नहीं है आपके साथ जयकरण जी। हमने पूछा कि क्या एजेंडा लेके आप जाएंगे, वो अपने विकास की बातें कर रही, वो विकास बता रहे हैं, आप दूसरों पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। शायद हमें लगता है कि शायद आप कुछ दूसरा पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जो आप चाहते हैं। मेरा ये कहना है, तो हम तो जो चाह रहे हैं वो पूछना ही चाह रहे हैं ना, उसी का तो जवाब चाहिए। क्या मेरी बात सुनिए, क्या महंगाई गुजरात की जनता में नहीं है, गुजरात में नहीं है? क्या बेरोजगारी गुजरात में नहीं है? क्या किसान नहीं है? क्या मजदूर नहीं है? क्या भाईचारा वहां नहीं नष्ट हो रहा? ये मुद्दे आपको नहीं दिखाई पड़ते? दिखाई पड़ते हैं, वो कांग्रेस भी नहीं है, इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं। यही मुद्दा कांग्रेस का है। हम किसी भाई को लड़ा करके गुजरात में राजनीति नहीं कर सकते। हम कभी ऊंच नीच की राजनीति करके हम नहीं कर सकते। हम बिल्कुल बानों के हत्यारों को, बलात्कारियों को छोड़ करके और उनको माला पहना करके हम गुजरात में राजनीति। बड़ा सवाल हम ये पूछेंगे, संजीव निगम से भी पूछेंगे और राजेश सिंह से भी पूछेंगे। बिल्किस बानो की आपने बात की, लेकिन बात यह है कि आप किस एजेंडे के साथ जाएंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती से तीनों लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन यहां बात विकास की भी है, क्षेत्रवाद की भी है, हिंदुत्व के मुद्दे की भी है, बेरोजगारी भी है, और महिलाओं के साथ जो अभी अत्याचार की बात करी या बिल्किस बानो केस की बात की, तमाम बड़े सवाल खड़े किए यहां पर जयकरण ने। राजेश जी, सवाल तो वाजिब है। जब आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, स्मार्ट स्कूल की बात करती, तभी अमित शाह जाकर बात कहते हैं कि भाई स्मार्ट स्कूल खोले जाएंगे। उससे पहले याद नहीं आई। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं तमाम योजनाएं लाद दी गई गुजरात पर। तो ये डर दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में डर बैठा हुआ है। तीसरी बात, सीटें आपकी घटी हैं तो इससे भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, यानी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बन रही है। ऐसे में कुछ दाल में काला तो नहीं है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, अभी हम अपने कांग्रेस के भाई जयकरण जी का जवाब दे दूं। अब ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ए टीम और बी टीम है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम है, क्योंकि यही दोनों लोग मिलकर के दिल्ली में सरकार बनाए थे। एक बात। दूसरी बात कि इन दोनों लोगों की विचारधारा कितनी मिलती है कि जब चुनाव आता है
तो जैसे राहुल गांधी जी कभी मस्जिद जाते हैं, चुनाव आता है तो वो ऊपर से वो जंतर मंतर ओढ़ लेते हैं, उसके बाद मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई मंदिर में तो लोग छेड़ने के लिए जाते हैं, लड़कियां वहां दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी अभी अयोध्या में कह रहे थे कि वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, हमारी नानी कहती है कि वहां पे परमात्मा नहीं है। एक बात, अब वो जो है कि लक्ष्मी गणेश का फोटो लगवा रहे हैं नोटों पे, तो इन लोगों का जो विचारधारा कितना मिलता है पहले इसको देखिए रविंद्र जी। नहीं राजेश जी, वो ये बात कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल ये पूछा, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा की बात करी, स्मार्ट स्कूल की बात करी, तब जाके गृहमंत्री जी वहां गए और स्मार्ट स्कूल की बात करी, उससे पहले नहीं करी। देखिए दूसरी चीज उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए, सुन लीजिए, दूसरी चीज उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई, इस पर कभी बात नहीं होती, रीजन क्या है? नहीं देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो जहां तक एजुकेशन की बात आपने किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2002 से पहले वहां का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, 37.33% लोग ड्रॉप आउट कर जाते थे, और आदिवासी क्षेत्रों में तो लड़कियां घर से ही नहीं निकलती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जब वहां पे मुख्यमंत्री थे तो वो गांव गांव गए, घर घर गए, वहां पे एक गुणोत्सव लेकर के आए। देखिए यहाँ पर मैं बताऊं आपको राजेश जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिक्कत हो गई आपको, शहरी क्षेत्र में तो आपको अच्छी सीटें आई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको आईना दिखा दिया गया। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं, कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रही। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं रविंद्र जी। देखिए ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ए टीम बी टीम कैसे है, और जो आपने प्रश्न किया दोनों का संबंध कैसे है, कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जब बिजनेस क्लास से जाते हैं वहां पे ऑटो पे बैठ करके वहां पे लोगों को दिखाने के लिए केवल शहरों में जाते हैं, और कांग्रेस गांव गांव घूमती है। ये सोचते हैं कि कुछ सीट हम गांव से लेके आए, और वो आम आदमी पार्टी सोचती है कुछ सीट हम लेकर के शहर से आए तो हम वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन ऐसी बात नहीं है रविंद्र जी। तो अगर घबरा नहीं रहे तो मंत्रियों को वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती जो उनके ऊपर केसेस थोपे जा रहे हैं, कभी ईडी कभी सीबीआई लगाई जा रही है। नहीं तो जो भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन, दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल तो करप्शन मॉडल है ना, भ्रष्टाचार मॉडल है। तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन हो गई है, ये उसके पास कोई खराब नेता नहीं है। नहीं रविंद्र जी, बात होती है विचारधारा होती है ना, विचारधारा शिक्षा की करते हैं, बनाते शराब नीति है। संजीव निगम जी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आती है, संजीव निगम जी प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमारे पास सब कुछ साफ है, जो भी दिखा रहा है वो भी साफ है, आंकड़े दिखा रहे हैं वो भी साफ है, जनाधार उनके साथ है, कांग्रेस आ नहीं पा रही, ऐसे में विकल्प कैसे बने? वो तो आपको बता रहे हैं बी पार्टी हैं आप। अरविंद केजरीवाल भी तो गए थे ना राहुल गांधी के पास, एक वक्त था जब गठबंधन के लिए। आप मेरे से कोई प्रश्न? जी आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे दूं, थोड़ा सा मेरा जवाब अधूरा रह गया, पूरा जवाब दे दूं मैं। अच्छा जल्दी से दे दीजिए। देखिए पंजाब में अभी इनकी सरकार बनी है, इन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, 1 साल से ऊपर हो गए। एक बात, दूसरी बात, आप ही लोगों ने चैनल पे दिखाया वहां पे खालिस्तानी समर्थक जो है किस प्रकार झंडा लेकर के वहां पे मीटिंगे बैठके और रोडों पे दहशतगर्दी मचा रहे हैं। तो ये गुजरात की जनता देख रही है। हम जवाब ले लें, समय कम है, समय कम है, पाने वाले गुजरात राजेश जी समय कम है, जवाब ले लें। अब वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वही दहशत फैलाएंगे। ठीक है संजीव जवाब दें। आप आंकड़े तो कम से कम सही रखा करिए। आप साल भर से ऊपर हो गया, अभी 16 मार्च को पंजाब की सत्ता संभाली है, अभी कहाँ साल भर से ऊपर हो गया? अरे मैं लगभग की बात किया, मैं लगभग की बात किया, 1 साल होने जा रहा है, आधा साल हुआ है, और काम वहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है। आधा साल हुआ। अरे आधे साल में कुछ कर दिए होते हैं आप? बिल्कुल कर दिया, बताए ना 1 जुलाई से वहाँ आप कहते सरकार बनने के तुरंत बात कर देंगे, अभी कह रहे हैं कि आधा साल हुआ है। राजेश जी जवाब दे लेने दें, राजेश जी नई जवाब के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला, कच्चे जो वहाँ टीचर थे उनको पक्का कर दिया, जो विधायक 6 बार 7 बार चुन करके जाते थे, लगातार वो हर बार पेंशन लिया करते थे, वो दिल्ली से टीचरों को निकाल भी दिए। राजेश जी जवाब देने दें, तमाम राजनीतिक व्यवस्था। और आपको बार बार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मस्जिद को क्यों ख्याल आ रहा है? शायद संघ से कोई फरमान आया हो, क्योंकि अभी हाल ही में जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी दिल्ली में शायद गए थे जामा मस्जिद, तो इनको बार बार ख्याल आता है तो मस्जिद की चर्चा करते हैं। आप कहते हो आम आदमी पार्टी हर जगह, आप भी तो बंगाल में गए थे, क्या किया आपने बंगाल में गए थे ना, सरकार बनाने के लिए गए थे, पूरे हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों को वहां भेज दिया था। ठीक है जी, आप जब काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो लोग आपको रखेंगे। अब वो समय आ गया है, क्योंकि तो आपके पास चेहरे कौन से हैं? सुदान गढ़वी है,
इंद्रनील राजगुरु हैं, इनके अलावा क्या चेहरे हैं आपके पास? ये चेहरे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा रविंद्र जी। 4 नवंबर को आपको चेहरे के साथ साथ पता चल जाएगा कि अगला होने वाला गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, जयकरण जी, दोनों की बातें आपने सुन ली। आपके तो अपने बड़े नेता भी दिखाई नहीं दे रहे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा गुजरात में। कहाँ है बड़े नेता आपके? या आपने ये ठान लिया है, ये समझ लिया है कि भाई जो वहां के लोकल नेता वही भरोसेमंद है? नहीं रविंद्र जी, देखिए, गोडसे प्रेमी केजरीवाल जी का जो विचार है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा और सिद्धांत है, वो जग जाहिर हो गई है। अब देखना यह है कि गोडसे का प्रेम गुजरात में जीतता है या गांधी का प्रेम जीतता है, उनकी विचारधारा जीतती है। गांधी जी के चित्र को पंजाब और दिल्ली से हटा करके जो इन्होंने नफरत पैदा करने का काम किया, अपनी नफरती सोच दिखाने को जनता को कोशिश की है, ये गुजरात की जनता से अछूता नहीं है। गुजरात की जनता जानती है वो गांधी जो दुनिया में पूजे जाते हैं, आज उनके गृह राज्य में जा करके गोडसे प्रेमी केजरीवाल जी दहाड़ मारकर कहते हैं कि सवाल दूसरा था, जवाब दूसरा दे रहे हैं। यही तो दिक्कत होती है ना, नहीं है जयकरण जी, यही परेशानी होती है। हमने सवाल क्या पूछा और आप कहां पहुंच गए? हमने सवाल क्या पूछा आपसे, आप पहुंच गए गोडसे प्रेमी। हमने सवाल पूछा कि भाई नेता तो बता दीजिए, बड़े नेता कहां हैं आपके? कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है और आप बता रहे हैं गोडसे प्रेमी, ये प्रेमी, वो प्रेमी। सवाल का जवाब दीजिए ना, समय कम होता हमारे पास। जयकरण जी, जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके वरिष्ठ नेता लोग हैं कहां? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या गुजरात के चुनाव में? कोई नजर ही नहीं आ रहा। वरिष्ठ नेता का रविंदर जी, क्या हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम इतना है कि हिंदू मुस्लिम करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान करें? क्या जवाब दे रहे हैं? के छोड़ने के लिए चिट्ठी लिखें? क्या जवाब दे रहे हैं? वहां पर छोटे बड़े लोगों में अरे वो है कहाँ, ये पूछ रहे हैं सर। बड़े नेताओं का काम है देश की सुरक्षा के लिए, देश में भाईचारा पैदा करने के लिए, देश के अमन चैन के लिए अपने आप को समर्पित रखने के लिए हर वो काम कांग्रेसी करता है जो करना चाहिए। हमारे बड़े नेता वहां जा करके अनाप शनाप बयान नहीं देते। हमारे नेता, देखिए, आप सवाल घुमा गए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था हमारे पास। अपनी अपनी बात सबने रखी। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है, सबका साथ सबका विकास लेकर ही आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और सीएम के चेहरे को लेकर जनता को बोलेगी कि किसको हम सीएम बनाएं, जैसे पंजाब में उसने किया। कांग्रेस सीधे सीधे जवाब नहीं दे पाया हालांकि, लेकिन अब देखना यह कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के ऊपर गांधीवादी विचारधारा के फिर से हावी हो पाएगी और ये चीजें गुजरात में काम आएगी। क्या आम आदमी पार्टी का जो पंजाब वाला दांव है वो गुजरात में कारगर साबित होगा? वक्त को तलाश है, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।